बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने हमारा क्लास 9 मैथ का चैप्टर 7 पूरी तरीके से और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को समझते हुए कंप्लीट कर लिया है। आज जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 8, जिसका नाम है चतुर्भुज। क्या नाम है? चतुर्भुज। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जैसा कि इसका नाम है, आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा होगा। चतुर्भुज क्या होता है? ठीक, चतुर्भुज क्या होता है? चतुर मतलब चार, इसमें दो चीजें हैं। ठीक, चतुर और एक क्या है? भुज। ठीक, अगर इसको हम लोग तोड़ें तो इस तरीके से तोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? चतुर मतलब चार, इससे आप लोग क्या कह सकते हो? चार। और भुज मतलब भुजाएं। ठीक, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, वैसे तो ये चीजें आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को चतुर्भुज के बारे में पता है। अब एक चतुर्भुज क्या होता है, जैसा कि हमने डेफिनेशन लिखी है, चार भुजाओं से घिरी आकृति। मतलब इस तरीके से एक आकृति हम लोग बनाएं जिसमें चार भुजाएं हैं। ठीक है, तो वो उसे क्या हम लोग कह देंगे? चतुर्भुज। अब चतुर्भुज बहुत सारे प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो उनके बारे में चर्चा हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक चतुर्भुज में शीर्ष कितने होते हैं? तो दिख रहा होगा, एक, दो, तीन, चार। चार शीर्ष। भुजाएं, भुजाएं तो हमें पता ही है, तो डायरेक्ट आंसर। चार भुजाएं होती हैं। ठीक है, और क्या होता है? कोण कितने होते हैं? तो कोण भी एक, दो, तीन, चार। कोण भी चार होते हैं। ठीक है, और ये चतुर्भुज बहुत से प्रकार के होते हैं, जो कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है, तो हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, हम इस चैप्टर में इसके कुछ जो रूल्स हैं या प्रमेय हैं उनके बारे में जानेंगे। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग प्रमेय की उत्पत्ति कैसे होती है, प्रमेय को सिद्ध नहीं करेंगे, सिर्फ प्रमेय को जान लेंगे। प्रमेय जो सॉल्यूशन है प्रमेय का, उसका मैं एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसमें सॉल्यूशन मैं नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब प्रमेय पर पहुंचने से पहले अगर हम लोग बात करें, ये अगर हम इस त्रिभुज में एक इस तरीके से रेखा खींच दें, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे विकर्ण कहते हैं। ठीक, और देखें तो ये इधर वाला पार्ट क्या बन गया? इसकी कितनी भुजाएं होंगी? एक, दो, तीन, तो एक त्रिभुज बन गया, और इधर वाला पार्ट भी एक त्रिभुज बन गया। मतलब इससे हमें क्या समझ में आया कि क्या समझ में आया कि अगर किसी चतुर्भुज में हम लोग विकर्ण बनाते हैं, तो वो चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित कर देता है, और वो त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं? सर्वांक्षम होते हैं। ठीक है, देखो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, और ये तो कॉमन ही है, तो ये सर्वांगसम हो जाएंगे ट्रिपल एस रूल से। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों ने जान ली। अब हम लोग बात करते हैं हमारी पहली प्रमेय,
पहली प्रमेय 8.1 जो कि है, तो प्रमेय 8.1 क्या कहती है, जो हमने अभी सीखा कि किसी समांतर चतुर्भुज को, ठीक, चतुर्भुज कैसा, समांतर चतुर्भुज, ठीक, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। किसी समांतर चतुर्भुज, तो ये बात ध्यान रखने वाली है क्या, कि अगर चतुर्भुज कैसा होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, अगर उसमें क्या बनाए हम लोग, एक विकर्ण बनाए, जैसे कि यहाँ पर ये एक समांतर चतुर्भुज, इसमें हमने एक विकर्ण बनाया, विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। तो अगर इसमें हम विकर्ण बना दें, तो देखो एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया, और ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांग सम होंगे। इस बात को हम लोग बाद में सिद्ध कर लेंगे, अभी सिर्फ हम लोग इन चीजों के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पहली प्रमेय। दूसरी प्रमेय क्या कहती है, दूसरी प्रमेय है हमारी प्रमेय 8.2 जो कि है, प्रमेय 8.2 कहती है कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है, समांतर, ठीक है, तो उसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की, जैसे कि इसी में समझ लो, ये वाली, ये इसके सामने ये वाली भुजाएं, तो सम्मुख, सामने सामने की भुजाएं बराबर होती, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी प्रमेय हो गई। ऐसे ही बच्चों, तीसरी प्रमेय है हमारी प्रमेय 8.3। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये सारी प्रमेय के जो सिद्ध करने वाला पार्ट है, सॉल्यूशन है, वो मैं आप लोगों को बाद में प्रोवाइड कराऊंगा, उसका एक सेपरेट लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस अभी आप लोग समझने पे फोकस करिए। तो प्रमेय 8.3 क्या कहती है, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है, प्रत्येक युग्म से मतलब जैसे कि एक ये युग्म हो गया, ये भी बराबर है, एक ये युग्म हो गया, सम्मुख भुजा, युग्म मतलब पेयर में, ये वाला इसके बराबर हो जाए, ये वाला इसके बराबर हो जाए, तो उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक। प्रमेय हमारी 8.3 क्या कहती है, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है, जो कि आप यहाँ से समझ सकते हैं, एक ये दोनों आपस में सम्मुख भुजाएं हैं, एक युग्म बना रही हैं, ये बराबर हो, और एक ये युग्म, दोनों बराबर हैं अगर, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। ओके बच्चों, समझ में आ गया। ऐसे ही अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रमेय 8.3 के बाद, प्रमेय 8.4, प्रमेय 8.4, ठीक है। तो प्रमेय 8.4 क्या कहती है, तो प्रमेय 8.4 कहती है कि एक समांतर चतुर्भुज, कैसा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, पिछली प्रमेय में हमने जान लिया है, तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक। जैसे कि ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये वहां पर यूज होंगे, ठीक है। तो ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या है, बराबर है, ठीक। तो जब सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो अगर कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण, ये वाला कोण इसके बराबर, सम्मुख मतलब सामने सामने, ये इसके सामने ये है तो ये दोनों बराबर, इसके सामने ये है तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक। तो ये हमारी प्रमेय 8.4 कहती है। ऐसे ही प्रमेय हमारी कौन सी आ जाएगी इसके बाद, प्रमेय 8.5। और प्रमेय 8.5 क्या कहती है, प्रमेय 8.5 8.4 का बिल्कुल उल्टा है। 8.4 में हमने क्या जाना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और 8.5 क्या कहती है, अगर सम्मुख कोण बराबर हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज, एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है तो वह एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमारी प्रमेय 8.5 कहती है, सेम बिल्कुल उसी का उल्टा, ठीक है। चलिए
अब बढ़ते हैं हम लोग प्रमेय, नेक्स्ट हमारी कौन सी होगी 8.6। तो बच्चों प्रमेय 8.6 क्या कहती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक, मतलब एक समांतर चतुर्भुज है अगर, ठीक है, चलिए बना देते हैं। ये एक हमारा समांतर चतुर्भुज है, तो इसके जो ये जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को बराबर दो भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। ठीक, मतलब ये दोनों क्या करेंगे, ऐसे पॉइंट पर एक दूसरे को काटते हैं कि वो दोनों जो विकर्ण हैं वो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। मतलब उसका, जैसे मान लेते हैं ये एक हमारा विकर्ण है, तो इसका आधा हिस्सा और इधर वाला आधा हिस्सा दोनों बराबर होंगे, वैसे ही इस वाले विकर्ण के भी आधे आधे हिस्से क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो प्रमेय 8.6 आप लोगों को समझ में आ गई। अगली प्रमेय हमारी कौन सी होगी, प्रमेय 8.7। ठीक, प्रमेय 8.7 बच्चों क्या कहती है, प्रमेय 8.7 कहती है बिल्कुल 8.6 का उल्टा। 8.6 में क्या था, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, उसी का उल्टा कर दो। अगर कोई चतुर्भुज है और उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। बिल्कुल उल्टा है उसकी जी। तो इस तरीके से हमने अभी तक कितने प्रमेय जान ली, 7 प्रमेय जान ली। इन सातों प्रमेय का जो हल है वो हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई चिंता मत करना आप लोग, इसका लेक्चर आप लोगों तक पहुंच जाएगा। तो ये था हमारा इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ठीक है, इस लेसन का। ओके बच्चों, इसी में बच्चों दो प्रमेय और हैं, उनको भी जान लेते हैं। प्रमेय 8.8 ये क्या कहती है, तो बच्चों प्रमेय 8.8 कहती है कि मान लेते हैं अगर कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, क्या है, एक त्रिभुज, इस तरीके से मान लेते हैं क्या है, एक त्रिभुज है, इसको नाम देते रहे ए बी सी। इसकी किसी दो भुजाओं का मध्य बिंदु ले लो, किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदु मतलब बीच का पॉइंट। एक भुजा मान लेते हैं ए बी, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं ये है। ठीक, ऐसे ही एक भुजा ए सी, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं ये, और इनको मिलाती हुई एक रेखा हम ऐसे खींच दें। ठीक, इसको मिलाता हुआ क्या बना दें, रेखाखंड। तो ये वाली जो रेखा होगी वो देखो, एक दो, पहली इसका मध्य बिंदु लिया है, इसका मध्य बिंदु लिया है, तो बची कौन सी रेखा, ये वाली रेखा। तो ये जो हमारा रेखाखंड है ये इस तीसरी रेखा के समांतर होगा, हमेशा समांतर होगा। ठीक है, इस चीज को भी हम लोग बाद में सिद्ध करेंगे, बट अभी आप लोगों के लिए बस इतना जानना जरूरी है। क्या जाना हमने, कि अगर एक त्रिभुज है, उसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु हम लें और उन मध्य बिंदुओं से होती हुई एक रेखा खींचें, तो वो रेखा तीसरी रेखा के क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो कैसे क्या लिख सकते हैं, इससे मान लेते हैं अगर ये ई एफ है तो ई एफ समांतर होगा किसके, बी सी समांतर, ऐसे बनाते हैं समांतर का साइन। ठीक, ये चीज। ऐसे ही एक लास्ट प्रमेय है इसमें, पूरे चैप्टर में बस 9 प्रमेय हैं, बस क्या बहुत सारी हो गई ये तो। प्रमेय 8.9, प्रमेय 8.9 ये लास्ट प्रमेय है, इसको भी जान लेते हैं जिससे हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों प्रमेय 8.9 जो है वो 8.8 के जैसी ही है। 8.9 क्या कहती है, अगर बच्चों एक त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज है, इसको नाम दे दे रहे हैं ए बी सी। ठीक है, इसके किसी एक रेखा के मध्य बिंदु, मान लेते हैं मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, बीच का बिंदु, मध्य बिंदु से किसी एक रेखा के समांतर, मान लेते हैं ये मध्य बिंदु है और इसके समांतर अगर हम एक रेखा खींचें इस तरीके से, तो ये जो रेखा है ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। ठीक, तो ये हमारी प्रमेय 8.9 कहती है। क्या कहती है फिर से समझ लो, कि अगर एक कोई त्रिभुज है, बिल्कुल इसी पे डिपेंड है। देखो इसमें क्या कह रहा था,
दो मध्य बिंदु ले लो, दो रेखाओं, किसी त्रिभुज की दो रेखाओं के मध्य बिंदु से अगर हम कोई रेखा खींचे तो तीसरी के समांतर होती है। इसी को उल्टा कर दो, थोड़ा सा चेंज करके, कि एक रेखा के मध्य बिंदु से एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर अगर हम कोई रेखा खींचे तो वो तीसरी रेखा को क्या कर देता है, समद्विभाजित कर देता है। ठीक है, यही तो कह रहा है। तो पहले यहाँ पर क्या किया गया था, दोनों के मध्य बिंदु लिए गए थे तो समांतर आ रहा था, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, समांतर रेखा खींच रहे हैं तो तीसरी का मध्य बिंदु निकल के आ रहा है। ठीक, तो है तो दोनों एक जैसी ही प्रमेय। ठीक, बस कहने का तरीका बदल गया। सभी प्रमेय जितने भी हैं, सभी ये जो 9 प्रमेय बनाई गई हैं, इसमें दो दो प्रमेय, हर एक प्रमेय दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, या एक जैसे ही हैं। तो चलिए, इसी के साथ हमने सारे प्रमेय और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जान लिया। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कौन सी पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा। साथ ही साथ कमेंट करके बताना जो भी पार्ट आप लोगों को ना समझ में आया उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे प्रमेय।